एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के प्रसाद के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, दोस्त के घर जमीन पर सोता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन उसने बैलेंसिंग ऐड की और लाइफ बदल दी। मैं बात कर रही हूँ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब की, जिन्होंने कहा सारी आवाज़ छोड़कर अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि दिल को वाकई में पता होता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दिल की आवाज़ को सुनना शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखा और आज हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब से सीखने वाली 5 बड़ी बातों की। कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बड़ी सारी कहानियों में ये कॉमन फैक्टर निकल के आता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई पूरी नहीं की, छोड़ दिया बीच में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर बैठे हैं सब कुछ छोड़कर। इसका मतलब यह है कि उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उनका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है और कहाँ पर नाम कमा सकते हैं, कहाँ वो पैसा कमा सकते हैं, तो उसी सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ बात करते हैं स्टीव जॉब की कि कैसे स्टीव जॉब बने, उनकी कहानी क्या है, आइए उसे समझते हैं। लर्निंग नंबर 1, अपनी चैलेंजिंग लाइफ में बैलेंसिंग कैसे ऐड करें, ये सिखाते हैं स्टीव जॉब। कई बार आपसे कहते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में लेकर आइए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के आइए। स्टीव जॉब की सक्सेस में भी स्पिरिचुअल नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। यह सारी बातें आपको समझाती हूँ, उससे पहले आपको बताती हूँ कि स्टीव जॉब का रियल सरनेम जॉब नहीं था। जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वो चाहते थे कि यह बच्चा कोई गोद ले ले। पॉल जॉब और क्लोरा जॉब नाम का एक कपल था जिन्होंने स्टीव जॉब को अडॉप्ट किया और इन्हें अपना सरनेम दिया। स्टीव जॉब के जो फादर थे पॉल जॉब, वो एक मैकेनिक थे और उनकी जो माँ थी वो एक अकाउंटेंट थी। बाद में उन्होंने एक गैराज खोल लिया। इसी गैराज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते थे उनके साथ छेड़छाड़ करते थे स्टीव जॉब। उनको बड़ा अच्छा लगता था। वहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने जॉब कपल को तभी दिया था अडॉप्ट करने का मौका कि वह वादा कर चुके थे कि हम इस बच्चे को कॉलेज तक पढ़ाएंगे, इसकी पढ़ाई में हम कभी रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा कमाते नहीं थे वो लोग। इसी आश्वासन के साथ में जॉब फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट किया। स्टीव जॉब के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हाई स्कूल तक तो उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, कॉलेज भी भेजा। फर्स्ट सेमेस्टर में जब भेजा तो उनके पास जितनी भी सेविंग थी सब लग गई। स्टीव जॉब को समझ में आ गया कि फैमिली कंडीशन सही नहीं है। उन्होंने खुद ही कॉलेज जाना बंद कर दिया और कुछ क्लासेस में वो ऐसे ही चले जाते थे। कैलीग्राफी की क्लासेस में वो गए, उसका पोस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो वो गए। तो बाद में उन्होंने जब आईफोन बनाया तो उसमें फॉन्ट भी इस्तेमाल किया, तो उन्होंने वहां से भी सीखा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। स्टीव जॉब की लाइफ में कुछ ऐसे भी दिन आए कि वह संडे को हरे कृष्णा मंदिर में जाते थे। वहां जो प्रसादी मिलती थी, भोजन भरपेट वहां खाना खाते थे। ऐसे भी दिन आए कि दोस्त के घर जमीन पर सोए। 1972 में उन्होंने वीडियो गेमिंग एक कंपनी थी, इन्होंने वहां पर जॉब करना शुरू किया। वहाँ उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया, जितनी सेविंग्स हुई थी, वो पैसा लेकर के इंडिया चले आए। 1974 में 7-8 महीने वो भारत हिमाचल प्रदेश में रहे। बुद्धिज्म की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने वापसी की, अमेरिका गए वापस। लेकिन जब वापस गए तो नए स्टीव जॉब के तौर पर गए, एक अलग ऊर्जा के साथ, एक अलग आत्मविश्वास के साथ, और वहां से अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू किया। सो चैलेंजिंग लाइफ में बैलेंसिंग कैसे ऐड की जाए, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यही सिखाते हैं स्टीव जॉब। लर्निंग नंबर 2, अपनी लाइफ में जो भी आप पार्टनर चुन रहे हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या फ्रेंड चुन रहे हो, सोच समझ कर अपना पार्टनर चुने। स्टीव वोजनियाक नाम के बंदे की एंट्री होती है स्टीव जॉब की लाइफ में। बिल फर्नांडिस साहब ने इन दोनों की दोस्ती करवाई थी। स्टीव वोजनियाक को बताया कि तुम्हारे हाई स्कूल में तुम्हारे ही जैसा एक बंदा पढ़ता है, उससे मिलो। तो बिल फर्नांडिस के कहने पर ही स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब की मीटिंग होती है। जब मिलते हैं तो समझ में आता है इंटरेस्ट सेम है हमारे,
इलेक्ट्रॉनिक और म्यूजिक का दोनों को इंटरेस्ट है। एक जैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते थे, एक जैसे सिंगर को सुनना पसंद करते थे, तो दोस्ती हो गई। स्टीव वोजनियाक के बारे में स्टीव जॉब कहते हैं कि बहुत ही स्मार्ट और कम उम्र में मैच्योर बंदा था। मुझे अच्छी लगी उसकी दोस्ती। स्टीव वोजनियाक स्टीव जॉब के बारे में कहते थे कि मुझे पूरा यकीन था कि ये बंदा लाइफ में बड़ा अचीव करेगा। इसका और मेरा इंटरेस्ट लेवल मैच होता था, हमारे थॉट्स मैच होते थे, इसलिए बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। स्टीव वोजनियाक वो थे जो प्रोडक्ट के आइडियाज पर काम करते थे, नए नए आइडियाज लेकर आते थे कि नया प्रोडक्ट कैसे बने। और स्टीव जॉब वो थे जो पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देते थे ताकि बड़ी कंपनी बने। वो जो आइडिया, वो जो प्रोडक्ट बना है वह दुनिया तक पहुंचे। वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल ऑफ स्टीव जॉब कहता है कि सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट। हम उन्हें ड्रीम बेच रहे हैं। स्टीव जॉब की यह फिलॉसफी थी और शायद ये उसी का कमाल है कि आज की एप्पल जो है रिसेंटली दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन की बात करूं तो कई कंट्री की जीडीपी से ज्यादा है, जिसमें यूके, इंडिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया यह सब शामिल है। और आज हम में से कई सारे लोग हैं जो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं या करना चाहते हैं। हम एक सपने की तरह भी देखते हैं। लर्निंग नंबर 3, चैलेंज में चांस ढूंढना शुरू कीजिए। 1960 का टाइम था। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। जब कॉल आती थी तब एक खास टोन का इस्तेमाल होता था जो कि एक खास फ्रिक्वेंसी पर बजती थी, जिससे यूजर को ऑथराइजेशन मिल जाता था और फाइनली कॉल लग जाती थी। एक दिन स्टीव वोजनियाक एक लाइब्रेरी में थे, एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने पढ़ा कि कैसे एक चोर ने कैंडी रैपर से वो जो फ्रिक्वेंसी वाली टोन है वो प्रोड्यूस की और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर ली फ्री में। जैसे ही उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा वो तुरंत दौड़कर स्टीव जॉब के पास गए और बोले कि भाई एक आइडिया आ गया है, हम एक डिवाइस तैयार करते हैं जिसमें वो जो खास फ्रिक्वेंसी पर टोन बजती है उससे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लग जाती है, वो हम प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद स्टीव वोजनियाक ने वो डिवाइस प्रोड्यूस की और एक्सपेरिमेंट करने के लिए लॉस एंजलिस में उनके अंकल को कॉल लगाया और कॉल लग गई, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लग गई और वो भी फ्री में बात हो गई। और जब यह सब हो गया तो स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब ने ये डिसाइड किया कि डिवाइस अच्छे से तैयार करते हैं और इसे बेचते हैं। खर्चा कैलकुलेट किया तो लगभग $40 से $50 का खर्चा था। डबल्स में बेचना शुरू किया, $100 में बेचना शुरू किया। डिवाइस का नाम रखा ब्लू बॉक्स। एक बार स्टीव वोजनियाक को थोड़े पैसों की जरूरत थी तो एक पार्लर में बैठे हुए थे कि कोई आए और खरीद के ले जाए ब्लू बॉक्स, हमारा डिवाइस। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं खरीदना चाहता हूँ, और वो आया और ले करके गया इन दोनों को अपनी कार में कि मेरी कार में पैसा है। कार की तरफ जैसे ही गए वैसे ही वहां जाते ही उस आदमी ने गन निकाल ली जो स्टीव जॉब के पेट में टिका दी और बोला कि अगर ये सही से काम करेगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। वह जो घटना हुई उससे यह दोनों डर गए, लेकिन साथ में एक और चीज समझ में आ गई कि हमने कमाल की डिवाइस बना दी है, कि ऐसी डिवाइस बना दी है कि भैया उसे छीनने के लिए गन लगाई जा रही है। हम मिल करके कमाल कर सकते हैं, हमें कंपनी शुरू करनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए और बिलियंस डॉलर्स में जो कंपनी है उनको बेच देने चाहिए, कमाल होने वाला है। इन दोनों ने डिसाइड किया और उसके बाद में स्टीव जॉब का जो गैराज था वहां से काम करना शुरू किया। एप्पल कंपनी का नाम एप्पल कैसे रखा गया उसके ऊपर भी एक कहानी है। कहते हैं स्टीव जॉब एप्पल फार्म से जब लौटे थे बगीचे से तो उन्हें यह नाम बड़ा फनी लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था। एप्पल कंपनी का नाम एप्पल कैसा रखा गया उसके ऊपर भी एक कहानी है। कहते हैं स्टीव जॉब एप्पल फार्म से जब लौटे थे बगीचे से तो उन्हें यह नाम बड़ा फनी लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था। उन्होंने कहा यह नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, रख लेते हैं। तो तब से एप्पल का नाम रख दिया और दोनों ने एक पार्टनरशिप की शुरुआत की जिसने मिलकर के दुनिया में नए नए एप्पल प्रोडक्ट देना शुरू किया और यह भी डिसाइड किया कि स्टीव वोजनियाक जो है प्रोडक्ट पर काम करेंगे और स्टीव जॉब उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पे काम करेंगे। तो एक शानदार पार्टनरशिप की शुरुआत इस तरह से हुई थी। सीखने वाली चौथी बात यह है कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ।
अपने आप को रुकने मत दीजिए। कभी कभी यह जिंदगी आप पर ईंट से वार करेगी, लेकिन आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। स्टीव जॉब के साथ जो हुआ कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। जिस आदमी ने कंपनी बनाई एप्पल, और उसी कंपनी से उस आदमी को निकाल दिया जाएगा एक दिन। 1985 में सितंबर के मंथ में स्टीव जॉब ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एप्पल 3 और लीजा कंप्यूटर, लीजा उनकी बेटी का नाम था जिसके नाम पर कंप्यूटर का नाम रखा गया था, यह दोनों प्रोडक्ट फेल हो गए। और फेल हो गए तो स्टीव जॉब को इस्तीफा देना पड़ा अपनी ही बनाई कंपनी से। लेकिन स्टीव जॉब ने हार नहीं मानी। 1988 में एक बड़े बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया और एक कंपनी इन्होंने बनाई, नेक्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया 1988 में। नेक्स्ट कंप्यूटर बहुत ज्यादा एप्पल टाइप ही था, लेकिन महंगा बहुत था, इसलिए इन्हें ये समझ में आ गया कि ये जो है मेरे लिए घाटे का सौदा है। इसीलिए समय रहते इन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया और इसमें भी इन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की। 1986 में इन्होंने एक ग्राफिक कंपनी पिक मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप की और आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद 1996 में एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनलाइज हुई। उसके बाद स्टीव जॉब सीईओ के तौर पर एप्पल कंपनी के साथ फिर से जुड़े। यह वह दौर था जब 450 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी एप्पल कंपनी बना रही थी, लेकिन स्टीव जॉब ने कहा जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 प्रोडक्ट पर ही फोकस किया जाएगा, क्योंकि यह क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर भरोसा करते थे। इसीलिए इन्होंने 450 में से सिर्फ 20 प्रोडक्ट रख दिए और कहा कि हम इन्हीं के साथ मार्केट में जाएंगे। इन्हीं की गाइडेंस में कंपनी ने एप्पल के आईपॉड म्यूजिक प्लेयर था जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो लॉन्च किया। iTunes लॉन्च किया। 2007 में पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया और जब 2007 में अपना पहला मोबाइल फोन लेकर के आए थे आईफोन, तो स्टीव जॉब का मानना था कि यह जो फोन है आज से 5 साल एडवांस है, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारी आज से 5 साल एडवांस है। और शायद इतना भरोसा था कि उसके बाद हर साल आईफोन आने लगे। तो एप्पल कंपनी को बनाने से लेकर के बीच में कंपनी से निकाले जाने से लेकर के वापस कंपनी में आने तक का यह कमाल का सफर, यह अद्भुत जर्नी रही है। स्टीव जॉब जो सिखाते हैं कि लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब ने एक ऐसी स्पीच दी जो कि वायरल हो गई। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, इस टाइटल से वो स्पीच थी। 5th लर्निंग, स्टीव जॉब से जो सीखने वाली बात है, लिव यू एवरी डे जस्ट लाइक अ लास्ट डे, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि लास्ट दिन हो। उन्होंने उस स्पीच में कहा है कि जब मैं 17 साल का था तब उन्होंने एक कोट पढ़ा था जो कि कुछ ऐसा था, क्या आप हर दिन यह सोचकर जिए कि आज आखिरी दिन मिला है, तो एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि सही में आखिरी दिन होगा। यह तो आना ही है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भाग नहीं सकता। वो कहते हैं कि इस बात ने मुझे मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रेस किया। पिछले 33 सालों में से मैं रोजाना सुबह शीशे के सामने अपना चेहरा देखता हूँ और खुद से ये कहता हूँ कि वो क्या चीज होगी जो मैं करना चाहूँगा। अगर मेरा आज आखिरी दिन है कि कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊंगा, यह सोचकर कि मुझे और ज़्यादा काम करने की और अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन है। 2005 में स्टीव जॉब ने कहा कि कुछ साल पहले मुझे कैंसर के बारे में मालूम चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझसे कहा गया कि अपने जो परिवार वाले हैं उनको अपनी बीमारी के बारे में, काम के बारे में बता दो। मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, सर्जरी हुई और मैं ठीक हूँ। मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। यह स्पीच उन्होंने 2005 में दी थी। स्टीव जॉब कहते थे शायद मौत ही जिंदगी का आविष्कार है। स्टीव जॉब जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं, कंज्यूमर को सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं। उन्होंने नया एक फलसफा दिया। आज भी कई लोगों के लिए एप्पल कंपनी का फोन होना एक स्टेटस सिंबल है। वो एप्पल जो कंपनी एक गैराज से शुरू हुई थी। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप उन बातों को माने जो स्टीव जॉब हमें सिखाते हैं। धन्यवाद।